हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं ईपैक ड्यूरेबल्स लिमिटेड के Q4 के अपडेट्स को। जैसा कि आपको पता ही होगा कि कंपनी जो है एसी कंपोनेंट में और जो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में काम करती हुई नज़र आती है। उसके साथ ही ये कंपनी जो एसी से रिलेटेड जो प्लास्टिक का जो सामान होता है तो वो भी मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। तो आज के दिन कंपनी के रिजल्ट जो है रिलीज़ होने वाले थे, तो वो कंपनी ने रिलीज़ कर दिए है। दोस्तों, क्या कोई कंपनी ने डिविडेंड वगैरह दिया है? तो जी नहीं, डिविडेंड बोनस स्प्लिट जैसा कोई भी कॉरपोरेट एक्शन कंपनी ने अनाउंस नहीं किया है। उसके बाद में डायरेक्टली हम जो है कंपनी के रिजल्ट्स को ही देख लेते हैं। दोस्तों, तो ऑडिटेड कंसोलिडेटेड नंबर्स चाहिए तो हम लोग आ चुके हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर। तो देखिए, यहाँ पर हमें कंपनी ने रुपीज़ इन लैक्स में जो है नंबर्स बता करके रखे हैं। तो कैसी रही कंपनी की टोटल इनकम? तो कंपनी की टोटल इनकम है 648 करोड़। पिछले क्वार्टर में ये थी 381 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थी 531 करोड़। तो 531 की 648 करोड़ हो चुकी है, यानी कि लगभग 19 करोड़ तक की जम देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। और अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, तो लगभग डबल होती हुई नज़र आ रही है, या फिर डबल के आसपास कंपनी की इनकम जो है जम करती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद में देखेंगे कि इतना कमाने के लिए कंपनी ने खर्चे कितने किए। तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस है लगभग 597 करोड़। पिछले क्वार्टर में थे 377 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में कंपनी के खर्चे से 492 करोड़। तो देखिए, 492 करोड़ के खर्चे 597 करोड़ हो चुके हैं और 377 करोड़ के खर्चे लगभग जो है 597 करोड़ हो चुके हैं। तो खर्चों में हमें जो है अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी की इनकम जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जैसा कि आपको फॉर्मूला पता है, कंपनी की टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, आइधर हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। तो कंपनी यूजुअली प्रॉफिटेबली देखने को मिल जाती है। तो देखते हैं कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है। और दोस्तों, ये जो है छोटी कंपनी देखने को मिल जाती है, तो इस वजह से हो सकता है कि कंपनी का प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो, यानी कि कभी कभार लॉस भी दिखाने के चांसेस बनते हैं। तो कैसा है कंपनी का टैक्स वगैरह देने के पहले का प्रॉफिट, यानी कि PBT, तो वो है लगभग 50 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में ये था 3 करोड़ 50 लाख। पिछले साल के सेम क्वार्टर में कंपनी का PBT था 38 करोड़ का। तो देखिए, 38 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50 करोड़ हो चुका है और 3.49 करोड़ का प्रॉफिट भी लगभग 50 करोड़ हुआ है। यानी कि आप कह सकते हो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर की परफॉर्मेंस की बात करें तो लगभग आपको 3 गुना तक की जंप, यानी कि 20 गुना तक की जंप जो है कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखने को मिल रही है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो ईयर ऑन ईयर जो है अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी आप कह सकते हो 40-45% की जंप कंपनी ने दिखाई है। उसके बाद में देखेंगे टैक्स वगैरह कटने के बाद का प्रॉफिट, यानी कि पैट, जिसको हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर भी कहते हैं। तो वो कितना है? तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर बताया गया है वो है लगभग 37 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में ये था सिर्फ 2.5 करोड़ का और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 27 करोड़ का। तो देखिए, 27 करोड़ का प्रॉफिट 37 करोड़ हो चुका है और 2.5 करोड़ का प्रॉफिट बढ़कर जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 37 करोड़ होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर मैसिव लेवल की जंप कंपनी ने दिखाई है। तो यहाँ पर हमें एक्सेप्शनल आइटम वगैरह कुछ एडजस्टमेंट देखने को मिल रही है क्या, ये एक बार चेक कर लेते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो अदर इनकम में तो उतनी ज़्यादा कुछ जंप देखने को नहीं मिल रही है। एक बार एक्सेप्शनल आइटम को चेक कर लेते हैं। एक्सेप्शनल आइटम कहाँ पे गया? एक्सेप्शनल आइटम, एक मिनट दोस्तों, एक्सेप्शनल आइटम को, एक्सेप्शनल आइटम
सो नहीं दोस्तों, एक्सेप्शनल आइटम से रिलेटेड भी कोई भी एडजस्टमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये जो है प्योरली जो है हमें डिफरेंस कंपनी के रेवेन्यू में ही आता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि रेवेन्यू में ही बहुत अच्छी जंप इस क्वार्टर में देखने को मिल रही है। उसके बाद में अगर हम देखें ईपीएस को, तो 3.93 रुपीज़ का ईपीएस इस क्वार्टर का देखने को मिल रहा है, जो पिछले क्वार्टर में था 0.26 रुपीज़ यानी कि 26 पैसे का, और 3 रुपये 8 पैसे का ईपीएस बढ़कर होता हुआ नज़र आ रहा है 3 रुपये 93 पैसे। सो दोस्तों, ईयर ऑन ईयर उसके साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने बहुत अच्छी जंप दिखाई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो बहुत ही मैसिव लेवल की जंप हमें देखने को मिल रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट ईपीएस में और जो है रेवेन्यू में भी। तो कल के दिन हो सकता है कंपनी जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। उसमें जो है एक फ्यूचर ओरिएंटेड जो है बिज़नेस देखने को मिल जाता है, क्योंकि एसी की डिमांड आपको पता ही है दिन ब दिन बढ़ने वाली है हमारे देश के हिसाब से, जिस तरह की पॉपुलेशन और गर्मी बढ़ रही है उस हिसाब से। तो ज़रूर आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। वैसे कोई ये रिकमेंडेशन नहीं है, फिर भी कंपनी बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।